बच्चों हमें पता करना है कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना है और फिर अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले इसे A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4 मान लेते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं लिख लेता हूं, माना A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A और A4 बराबर 4A, जो मैंने इन्हें नाम दिया है। अब बच्चों मुझे एपी पता करने के लिए देखना है इसका अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। अगर वो अंतर सेम आता है तो बच्चों ये एपी होगी, अदरवाइज ये एपी नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले मैं A2 माइनस 7 करता हूं। A2 के आंसर क्या बच्चों, वैल्यू क्या है 2A, फिर माइनस, फिर A1 का मान क्या है A। तो बच्चों यहां पर 2A माइनस A, यहां पर 2A माइनस A है, इसके आगे कुछ नहीं है तो उसे हम 1 लिख सकते हैं, यहां पर प्लस हो सकता है। तो बच्चों साइन अपोजिट है तो घट जाएंगे, 2A में से 1 A गया, 1 A रह जाएगा वो भी प्लस का, जो क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब बच्चों A3 माइनस A2, A3 कितना बच्चों 3A है, माइनस A2 कितना है 2A है। तो बच्चों ऐसे ही ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3A में से 2A गए, 1 A रह जाएगा, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब बच्चों A4 माइनस A3, तो A4 कितना बच्चों 4A है, तो यहाँ पर 4A माइनस 3A, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो बच्चों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, रह जाएगा प्लस का A। इस तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो ये सभी, ये आंसर ये और ये तीनों इक्वल आए, और ये किसके आंसर है बच्चों, यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 के आंसर है। इसलिए हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 किसके इक्वल है A3 माइनस A2, और ये किसकी इक्वल है A4 माइनस A3। अगर बच्चों ये आंसर इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, यह एक एपी है, इसलिए यह एक एपी है। और जो एपी है उसका सार्वंतर क्या बच्चों, ये जो आंसर है ये सार्वंतर है, इस तथा इसका सार्वंतर जिसे हम डी से दिखाते हैं, कितना बच्चों, ये आंसर है जो ए है। अब बच्चों मैंने सार्वंतर भी बता दिया, अब अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अगला पद क्या होगा बच्चों, ये है A4, तो मुझे निकालना है A5। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस B करना पड़ेगा बच्चों। A4 मेरा कितना था 4A था, प्लस B कितना बच्चों A है, तो यहां पर ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, 4 और 1 क्या हो गए 5A हो गया बच्चों। ऐसे ही A6 क्या होगा बच्चों, A5 प्लस B हो जाएगा, A5 कितना बच्चों 5A और प्लस 1A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6A। ऐसे ही बच्चों A7 क्या होगा, A6 प्लस B, यानी कि A6 की वैल्यू है 6A प्लस 1A। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, यहाँ पर आप हटा सकते हो, ये केवल समझाने के लिए है। तो 6A प्लस A कितना हो गया 7A। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।